गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृवृंदचरण कमलेभ्यो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयाम मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरु परंपरा। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। चलो सखी जहाँ जाइए जहाँ वसत ब्रजराज। गोरख बेचत हरि मिले संभो संत का। गोरख बेचत हरि मिले एक पंथ दुए काज। वृंदावन वानिक वन्यो तो भ्रमर करत गुंजार। दुल्हन प्यारी राधिका तो दूल्हे नंद गोरा कुमार। आए हैं तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को दास की जय जय राधेश्याम। जय जय राधेश्याम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। दूर दूर से आई हुई मेरी मातृशक्ति, प्रेम चरण अनुरागी मेरे पुरुष वर्ग, हल्ला गुल्ला में साथ देने वाले हमारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बाल गोपाल, आइए ग्राम देवताओं को नमस्कार करें कि यहाँ के जो ग्राम देवता है वह आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। जो पितृ देवता है वह भी आकर के स्थान ग्रहण करें। और जो इधर उधर आत्मा भटक रही है, जिसकी गति नहीं हो पाई है, वह भी इस कथा को श्रवण करें। मन और वाणी को एकाग्रचित रखने के लिए आइए हम और आप सभी मिलकर के हरिनाम संकीर्तन करते हुए गोविंद के श्री चरणों में अपने ध्यान को लगाते हुए गोविंद से कहें। मेरा छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारे राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारे राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमन हरि राधा रमन। राधा रमन प्यारे राधा रमन, राधा रमन प्यारे राधा रमन। ओ राधा
ब्रज का कन्हैया गोकुल का ग्वाला, ब्रज का कन्हैया गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का कन्हैया, गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का कन्हैया, सखियों का मोहन माता कन्हैया, सखियों का मोहन माता कन्हैया, भक्तों का जीवन और निर्धन का धन, भक्तों का जीवन निर्धन का धन, राधा रमण प्यारे राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला समन राधा रमण हरि राधा रमण, राधा रमण प्यारे 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 राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा जय हो। रमण। यमुना के तट पर वही शाम खेले, 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 लहरों में उलझे और मारे हिलोरे, लहरों में हिलजे मारे हिलोरे, लहरों में उलझे और मारे हिलोरे, लहरों में हिलजे मारे हिलोरे, बिछुड़न कभी होवे मिलन, बिछुड़न कभी कभी होवे मिलन, राधा रमण प्यारे राधा रमण, राधा रमण प्यारे राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। जाकर के देखा है मंदिर के अंदर, 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 वहीं बैठा मेरा है श्याम सुंदर, वही बैठा है मेरा श्याम सुंदर, कुंडल फलन और तिरछी चलन, कुंडल फलन और तिरछी चलन, राधा रमण प्यारे राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला समन,
राधा रमण प्यारे राधा रमण प्यारे राधा रमण हो प्यारे राधा रमण हो प्यारे राधा रमण हो प्यारे राधा रमण चीर लिया मेरा भोला समन राधा रमण प्यारे राधा रमण चीर लिया मेरा भोला समन राधा रमण प्यारे राधा रमण राधा रमण प्यारे राधा रमण राधा रमण प्यारे राधा बोली राधा रमण बिहारी भगवान की। आइए चलते हैं उसी प्रसंग की कड़ी को जोड़ते हुए जिस कड़ी को हमने कल छोड़ा था। कल कहां पर छोड़ा था, कथा को विराम कहां दिया था। और बातें करने वाली माता थोड़ी सदा ही है। हाँ, तभी तो हम कह रहे हैं बातें करने वाली माता। अरे मैया 3 घंटे को टाइम मिले, बाव में आप बात करेंगे तो कैसे बात बनेगी। जी बात है तो नहीं थे कल ले करो, कल मैं तुम्हारे संग नहीं आऊंगी। हाँ, तुम वो लेके यदि मैं ना आई तो तुम मत आइयो। हाँ, पहली बात कर लिया करो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, कल कथा को कहां विराम दिया था हमने? है जी, 2 तरह के हलवा तो खूब खाए। हाँ, गाजर को भी, सूजी को भी, बिस्कुट भी खूब खाए। पर कल कथा कहां विराम हुई थी? टेंट के नीचे और जवाहरनगर में। पीछे वाले ने पूछ लिया। हाँ, आप ते कह रहे भैया। हाँ, आप ते कान्हा जी का जन्म है सच में? अच्छा जी, हमें तो पता ही नहीं। हम तो जब हमारे पूछ रहे भैया कहाँ छोड़ी, हमने कथा। मथुरा नरेश उग्रसेन के यहाँ पर कंस हुई, आपको कथा श्रवण पान कराई थी और विस्तार से कल करा नहीं पाए कारणवश। उग्रसेन के जो कंस हुए थे बड़े दुराचारी थे, पाप कर्म में लीन रहने वाले थे। अत्याचार प्रतिदिन का दिन बढ़ता ही जा रहा था। साधु संतों को परेशान करना, सज्जनों को परेशान करना, यह उसका कार्य था। इतना आतंक बढ़ गया कंस का कि सब कांपते थे। आज कंस ने सोचा, भाई मेरी तो कोई बहन है नहीं, पर मेरे चाचा के एक बेटी है। यदि मैं कन्यादान करूं, उसका विवाह करूं, तो लोग कहेंगे कि कंस पहले जैसा नहीं रहा, बदल गया। उन्होंने उनकी चचेरी बहन के लिए लड़का देखा, और जब बहन के लिए लड़का देखा, अपनी बहन का विवाह उनके साथ किया। जब देवकी का विवाह उनके साथ में किया और विवाह करने के पश्चात खुद ही छोड़ने के लिए जा रहे थे। खुशी के खुशहाल में इतना खुशहाल था कि उसे ये भान नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूं। इतना खुशी था, जैसे घर परिवार के अंदर विवाह शादी इत्यादि होते हैं, कितनी खुशियां छा जाती हैं। आज खुद ही छोड़ने के लिए हाथी घोड़े सभी दहेज दिया, क्योंकि राजा है तो राजाओं को तो राजा जैसा बर्ताव करना चाहिए।
और जैसे ही जंगल से गुजर रहे थे, देवकी और वसुदेव कंस उनको छोड़ने के लिए जा रहा था, तो रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, तू जिस खुशी में इतना खुशहाल है, उसी देवकी का अष्टम लाल तेरा काल है। उसी देवकी का। आज तो उसने अपने आप को रोक नहीं पाया। वही उसके अंदर पुरानी चेतनाएं जगी। अपनी बहन के केस पकड़ करके रथ से खींचने लगा। ना रहेगा बांस तो बजेगी बांसुरी कैसे, और ना रहेगी देवकी तो जनेगी लाल कैसे। आज मैं देवकी को ही समाप्त कर देता हूं। वसुदेव जी ने हाथ जोड़े। आप मित्र हो, और वैसे भी हम आपके जीजा और बहन लगते हैं। आप ऐसा मानो। मैं कैसे मानूं जब आकाशवाणी तो झूठी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा, जैसा आप निर्णय करेंगे हम उसी में सम्मिलित हो जाएंगे, पर आप इनको देवी को मारो मत, देवकी को मारो मत। वसुदेव जी से कहने लगे, आपको हमारे कारागृह के अंदर रहना पड़ेगा, जेल में रहना पड़ेगा, उनकी स्वीकार है। धीरे धीरे करके जेल में रह रहे प्रथम पुत्र हुआ, और जब प्रथम पुत्र हुआ, वसुदेव जी महाराज खुद अपने हाथों से लेकर के कंस के दरबार में गए, और जब कंस के दरबार में जाकर के उनको दिया, कंस को छोटे से नन्हे से बालक को देकर के दया आ गई। और जब दया आई, उस बालक को छोड़ दिया। आज नारद जी महाराज को पता चला कि कंस ने पाप करना बंद कर दिया है, और यदि ये पाप नहीं करेगा तो इसका उद्धार होने वाला नहीं है। मेरे गोविंद आएंगे तो कैसे आएंगे? आज नारद जी महाराज कंस के पास पहुंचे, और वहां जाकर के उन्होंने समझाया, कंस क्या हाल है आपके राज्य में? प्रभु, मैंने विवाह किया था अपनी बहन का, चचेरी बहन का। आकाशवाणी हुई थी कि पुत्र को देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा, तो प्रथम पुत्र हुआ है, मुझे दया आ गई, मैंने उसे छोड़ दिया। किम दुखम नो साधुनाम विदुषाम किमपेक्षितम किम किम कार्यम दधाति दुष्यंतम नाम। आज नारद जी महाराज ने समझाया, यदि ये पाप नहीं करेगा इसका उद्धार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि छोड़ क्यों दिया आपने, मारा क्यों नहीं? कंस ने कहा, महाराज, देवगुरु नारद जी महाराज, मुझे 8वें लाल से दुख है, प्रथम से क्या दुख? आज उन्होंने एक कमल का पुष्प लिया है, उसमें 8 पंखुड़ी दर्शाई है कि देखो ये 8 पंखुड़ियां हैं, कौन सी पहली है? यदि इससे गिनोगे तो ये 8वीं पड़ेगी, और इससे गिनोगे तो ये 8वीं पड़ेगी। कंस के दिमाग में भर दिया, और जब कंस के दिमाग में भर दिया, कंस गया है उस पुत्र को लेकर के पत्थर पे मारा है, प्राण पखेरु उड़ गए। मां रो रही है, रुदन
का दुश्मन हो सकता है क्या? धीरे धीरे करके 6 पुत्रों को मार दिया। 7 मेरे की बारी आई। मेरे गोविंद ने क्रिया की। और जैसे ही क्रिया की, आज वह संघर्षण करने के कारण आज उस गर्भ को खींच करके रोहिणी मां के गर्भ में डाल दिया। और चारों तरफ हल्ला हो गया कि देवकी का सप्तम लाल क्षीण हो गया, सप्तम बालक क्षीण हो गया। आज जैसे ही समय गुजरा, आज मेरे कन्हैया आने की तैयारी में है। काले काले बादल, रिमझिम बारिश, कन्हैया मेरे कारागृह के अंदर देवकी मां के सामने प्रकट हुए। रात्रि के मध्य 12 बजे, मध्य रात्रि के 12 बजे, और जैसे ही प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, वनमाला पहने हुए, कहो मां, क्या मामा का उद्धार कर दूं? मां ने कहा, नारायण, मैंने आपको बाल रूप में चाहा है, मैंने आपको बाल रूप में बुलाया है। आप इतने बड़े आए हो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैंने जो तपस्या की थी, एक जन्म नहीं, 3 जन्म की तपस्या आपको अपने कोख से जन्म देने के लिए की थी। आज मेरे गोविंद को कहा कि छोटे बाल रूप धारण करो। कन्हैया कहते हैं, मां, अब तो मैं मामा को देख भी सकता हूं, मार भी सकता हूं। यदि मैं बालक बन गया तो आपको मेरी खुद को रक्षा करनी पड़ेगी। आज मां देवकी के कहने से जैसे ही देवकी ने कहा, मेरे गोविंद बाल रूप में आ गए। मध्य रात्रि के 12 बजे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, रिमझिम बारिश हो रही है, बादल कड़क रहे हैं, बिजली चमक रही है, बादल कड़क रहे हैं। वसुदेव सोचने लगे, यदि इस पुत्र को मैंने यहां रख लिया तो कंस को प्रातः ही पता चल जाएगा और कंस इसको समाप्त कर देगा। कंस इसको समाप्त कर देगा। और तो कुछ मिला नहीं, एक सूप मिला, उसमें ही कपड़ा डाल करके लाला को सुला दिया है और लेकर के जा रहे हैं गोकुल की ओर। गोकुल की ओर लेकर के जा रहे हैं। सामने देखा कि यमुना भी उफान ले रही है। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, उफान लेने लगी। अब बाबा सोचने लगे, वसुदेव जी महाराज सोचते हैं क्या करूं, आगे इतनी गहरी यमुना है, प्रवेश करना चाहते हैं, डर लग रहा है, कांप रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं किसी गड्ढे में चला जाऊं और लाला भी डूब जाए और मैं भी डूब जाऊं। वापस हटने लगे और जैसे ही वापस हटने लगे, पीछे से शेर ने दहाड़ मारी। आगे शेर पिछा रही यमुना। लाला के अब प्राण बचे ना, लाला के प्राण कैसे बचे? हे नारायण, हे द्वारकाधीश, रक्षा करो।
आज जैसे तैसे करके जमुना में प्रवेश किया। आज यमुना महारानी भी कन्हैया को देखकर और वेग ऊपर करने लगी। भादों के महीने में सबसे ज्यादा तेज होती है यमुना जी। जितना जल अब नहीं मिलेगा, भादों के महीने में पूरा जल मिलेगा, शराब हो। आज जैसे ही यमुना महारानी उफान लेने लगी, धीरे धीरे करके पानी थोड़ी तक आया। यमुना महारानी मेरे गोविंद की पटरानी है, 8 पटरानियों में से एक है। वो चाहती है, वो देखना चाहती हैं कि मेरे स्वामी छोटे से बाल रूप में कैसे लगते हैं, दर्शन तो कर लो। कन्हैया कहने लगे, अरे देवी कम से कम ससुर की तो शर्म कर ले, ससुर की छाती पे चढ़ी आ रही है तू, हैं? नेकाब तो शर्म कर थोड़ी बहुत तो। अरे पति के भी दर्शन है जाएंगे, अब ना होंगे, थोड़े तसल्ली पूर्वक है जाएंगे। आज वेग बहुत तेज होने लगा, और वेग तेज होने लगा, कन्हैया ने चरण स्पर्श कराया और जमुना भी समतल हो गई, घुटना घुटना पानी रह गया। आज नंद महल में, गोकुल के अंदर नंद बाबा और मां यशोदा प्रार्थना कर रही हैं, क्योंकि नंद रानी 80 और 5 85 साल की हो गई, कोई बालक नहीं। भगवान से खूब प्रार्थना कर रही हैं। किसी ने कहा महामृत्युंजय कराओ, किसी ने कहा गोपाल सहस्त्र राम का पाठ कराओ, किसी ने कहा वंश पुराण सुनाओ, हरिवंश पुराण सुनाओ। बाबा ने कहा ऐसा करो भैया, ब्रजवासियों को खूब चक्के मीठा खिलाओ, खूब रबड़ी खिलाओ, और यदि ब्रजवासियों की कृपा हो गई तो हमारे घर कन्हैया ही आएंगे। आज उनकी 2 बहन हैं, नंदा और सुनंदा, वसुदेव जी की। नंदा और सुनंदा को पता चला कि हमारी भाभी गर्भवती है। 6-6 महीने पहले से ही उन्होंने डेरा डालना प्रारंभ कर दिया। डेरा क्यों डालना कि भाभी के जो गले में 9 लखा हार है वह हमें मिल जाएगा। हाँ, नंदों को बड़ी टेंशन रहे, भाभी की छोरा है जाए तो पहली बार में हमें कछु बढ़िया सुनने मिल जाएगा। हाँ। आज जैसे ही वसुदेव जी के यहां पर कन्हैया ने कहा मुझे नंद बाबा के द्वारे छोड़ करके आना, वहां से योग माया को लेकर आना। आज मेरे नंद बाबा के यहाँ पर वसुदेव जी महाराज गए हैं, धीरे से चुपके से लाला को सुलाए है और वहां से लाली को लेके आए गए हैं। और जब लाली को लेकर के आए, जब हम माया को पकड़ते हैं तो मायापति हमको छोड़ देता है, और जब हम मायापति को पकड़ते हैं तो माया पीछे पीछे भगी चली आती है। यदि आप धन प्राप्त अर्जित करना चाहते हैं, धन प्राप्त करना चाहते हैं तो किसकी पूजा करते हैं? लक्ष्मी जी की। करते हैं कि नहीं करते? जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन धावत हर विष्णु विधाता। कौन जाता है उनको? विष्णु जी। किसकी पत्नी है? पत्नी किसकी है? लक्ष्मी जी। विष्णु की पत्नी है। मैं तो सोच रहा हूँ भाई साहब की पत्नी को नाम, ये मत सोचना ये पत इसकी बात नहीं करे, इनकी का तो शारदा है। हाँ, वो तो विष्णु भगवान की पत्नी है।
आज जैसे ही हमने नंद बाबा योग माया को लेकर के आए हैं, और जैसे ही योग माया को लेकर के आए हैं, योग माया ने रोना रोदन प्रारंभ किया। जितने भी सिपाही थे, पहरेदार थे, सब जाग गए। अरे देवकी का अष्टम लाल हो गया, देवकी का 8वां बालक हो गया। कंस दौड़ा दौड़ा आया, और जब कंस दौड़ा दौड़ा आया, उन्होंने क्या देखा? उस कन्या को हाथ में लिया। पहले तो देख करके मुस्कुरा रहा, अरे ये तो कन्या है, इसकी क्या करेगी बेचारे मेरा, छोड़ना चाहा। फिर याद आया कि 8वें बालक की ही बात हुई है। आज उस कन्या को लेकर के पत्थर पर मारना चाहा, और जैसे ही मारना चाहा, कन्या उसके हाथ से छूट करके अष्टभुजा धारण करके आकाश में चली गई। बोले सच्चे दरबार की। आज योग माया ने अष्टभुजा धारण किया। कंस के सामने खड़े होकर के कहते हैं, दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया है। अरे देवी, ये तो बता कौन सी जगह हुआ है? वन के ब्रज 84 कोस में भय हुए। नाम मैं तू ना बताऊं, नहीं तो वहीं पहुंच के अटैक करे को। नाम ना बताऊं मैं। आज डरने लगा है कि यहां से गया तो गया कैसे, और वो भी हमारे हाथों से बच करके। आइए गोकुल की तरफ चलते हैं। बाबा ब्रजवासियों को खूब छक्के दूध पिला रहे हैं, दही खिला रहे हैं, मक्खन खिला रहे हैं, रबड़ी खिला रहे हैं, और वो ब्रजवासी खा करके लोट मार रहे हैं। कह रहे हैं, बाबा तेरो काम है जाएगो, बाबा तेरो काम है जाएगो। अब तुम कुछ दूसरे काम के चक्कर में सोचने लगी हो। हाँ भाई, पूजा किस लिए चल रही है? लाला हो जाए, लाला हो जाए। अब जैसे ही बाबा कह रहे हैं, अब अही तो भयो ना जाने कब होएगो, अब अही तो भयो ना जाने कब होएगो। इतनी देर में सुनंदा अपने कक्ष से उठ करके मां के पास में आई है। देखा कि भाभी के पास में झीनी सी चादर ओढ़े कोई बालक लेटे हुए। जाके देखियो, पहले तो कुल देवताओं को मनाया है, फिर पितृ देवताओं को मनाया, और जब पितृ देवताओं को मनाया, धीरे धीरे करके वह चादर जो चुनरी है वो हटाई है, और आज तो डंका बज गयो है गयो है गयो है गयो। आज लाला हुआ। सभी आनंद के साथ में बधाई गा रहे हैं, बधाई बांट रहे हैं। हरि में वेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई, अनोखो जायो ललेना में वेदन में सुन आई। 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 मथुरा में जन जन्म लियो है, मथुरा में जन जन्म लियो है। हाँ, मथुरा में जन जन्म लियो है, मथुरा में जन जन्म लियो। गोकुल में झूले पलेगा, मैं वेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललेना में वेदन में सुन आई। अच्छा ये बताओ, लाला के जन्म की किस किस को खुशी है? सबको खुशी है। तो खड़े हो जाओ एक बार। खुशी में क्या करते हैं?
खुशी में क्या करते हैं? कपड़े फाड़ते हैं। खड़े हो जाओ, हाँ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ हाँ थाली ले लो, पहले थाली ले लो, चम्मच ले लो, बजा लो पहले, और खड़े होकर के अनोखो जायो। एक बार खड़े हो जाओ, सभी खड़े हो जाओ, सीधा सीधा सीधा, ऐसे नहीं, झूमते हुए नाचते हुए कन्हैया के जन्म को मनाएं। अनोखो जायो ललेना मैं वेदन में सुने आए। अनोखो जायो ललेना मैं वेदन में सुने आए। मैं वेदन में सुने आए, पुराण में सुने आए। वेदन में सुने आए, पुराण में सुने आए। अड़िया सोता जायो ललेना मैं वेदन में सुने आए। सोता जायो ललेना मैं वेदन में सुने आए। वसुदेव चले गोकुल गोले, 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 वसुदेव चले गोकुल गोले। आएंगे आएंगे आए भैया मैना मैं वेदन में सुने आए। यशोदा जायो ललेना मैं वेदन में सुने आए। जड़ते जगो बन्यो रे काले जड़ते जगो बन्यो रे काले रतन जड़ते जगो बन्यो रे काले रतन जड़ते जगो बन्यो रे काले। रेशम के लागे पौधे रामे वेदन में सुनि आए। यशोदा जायो ललेना मैं वेदन में सुनि आए।
सखी भज बाल कृष्ण छवि सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि सखी भज बाल कृष्ण चिरजीवो तेरो ललेना मेरे रंग में सुन आए सुनता जायो तेरे राम वेदन में सुन आए यशोदा जायो ललेना वेदन में सुन आए यशोदा जायो तेरे राम वेदन में सुन आए। ऐसे भी एक बार सभी हाथ खड़े करें, सभी ऊपर हाथ खड़े करते हुए अपनी जगह पे 3 बार घूमना है। यशोदा जायो ललेना में वेदन में सुने आए यशोदा जायो ललेना वेदन में सुने आए यशोदा जायो ललेना में वेदन में सुने आए। ज्यादा नाचेंगे तो परेशान है जाएंगे, बैठ जाओ। हाँ तो हम घोटुन में दर्द होने लगे, पंडित जी आपने तो दर्द कर बैठे। आज कन्हैया के यहाँ पर आज मेरे गोविंद बाबा के यहाँ पर जन्म लिया, उत्पन्न हुए। चारों तरफ बधैया बांटी जा रही है, बधैया गाई जा रही है। एक तो मैया इतनी बूढ़ी 80 साल की, जब बात पतो चलो हाँ ऐसी अम्मा ही, हाँ ऐसी, हाँ अम्मा ऐसी ही हूँ, मुंह में दांत होना है एक को। हाँ बाने खुशी के मारे कि नंद रानी पे लाला भयो है, बाने अपने ब्याह को लहंगा निकालो। हाँ अब श्रृंगार करने लगी हैं, लहंगा पहन लिया, चूंदर ओढ़ लिए है, चोली पहन लिए। अब मैया आंखन पे तो दिखे ना, और होटल पे लगाने वाली चीज आंखन में लगा ली है, और आंखन पे लगाने वाली चीज ओटन पे लगा ली, और जा रही है डंडा लेके खुटक खुटक करती थी। हाँ खुटक खुटक करके जा रही है। और जैसे ही नंद महल के द्वारे पहुंची, वहां जो दधी की कीच मच रही है, मक्खन लुटाया जा रहा है, सोनो चांदी सब कुछ लुटाया जा रहा है। नंद बाबा गायों का दान कर रहे हैं, तिल के पहाड़ बना बना करके दान कर रहे हैं। अब जैसे ही नंद बाबा दान कर रहे हैं, इतनी देर में मैया आई है खुटक खुटक करती हुई, और पूछी अरे भैया कहा भयो है, और जैसे माओ फारियो कहा भयो ना कह पाई जब तक तो एक ग्वाल वाले ने लोनी को मक्खन ऐसे टिक्के मारे, मैया के सीधे गटक सीना पेट में पहुंचे। हाँ और सीधे से सटक आराम है। तो मैया कहने लगे भैया ऐसो लाला तो सबके यहाँ, तुम्हें ना चाहिए का है? तुम तो अपने गोबर चोटा से अभी ठीक है? अरे कन्हैया से लियो। हाँ क्यों हमारा लाला ऐसा है, लाला तेरी तरह कोई, पर जिये तू माखन चोरी करे, वो चोरी करे यार ना हो। हाँ आज मेरे गोविंद धीरे धीरे करके बड़े हो रहे हैं, छठी पूजी गई है। इधर कंस को पता जब चला, उसकी बहन है वका, वकी नाम की एक राक्षसी है, वकासुर की बहन।
जैसे ही वकील को पता चला, कहा भाई क्यों टेंशन लेते हो, क्या दिक्कत है? का है गो? अब जैसे ही बकी आई है, बकी श्री कंस ने अपना हाल सुनाया है कि ब्रज 84 कोस के अंदर मुझे मारने वाला पैदा हो गया है। बहन बोली भैया टेंशन क्यों लिए? बोली सांचे दरबार की। हमारी रेखा बहन जी ऐसे खड़ी रहेंगी तो फिर तो मामला गड़बड़ रहेगा, सबका ध्यान यही रहेगा रेखा बहन जी कर क्या रही है। हाँ फिर थोड़ा भीतर करके कर दो एक दूसरे को। थोड़ा थोड़ा करके, हाँ। बकी नाम की राक्षसी है। आज कंस ने कहा कि मुझे मारने वाला ब्रज 84 कोस में पैदा हो गया है। बहन कहने लगी भैया टेंशन ना लो, मैं जाऊंगी उसे मार कर आऊंगी। बहन तुम कैसे मार के आओगी, तुम तो राक्षसी हो। वन मैं यहां से जाऊंगी, अपने स्तनों में दूध जहर लगा करके उसको स्तन पान कराऊंगी और उसको समाप्त कर दूंगी। कंस महाराज कहने लगे बहन राक्षसी हो तो कैसे करोगे? इतने बड़े बड़े राक्षसों के दांत होते हैं, भयंकर रूप होता है, काले काले होते हैं। उनकी टेंशन मत लो, पड़ोस में ही वंश का ब्यूटी पार्लर है, हमें मिले और रास्ता में जब हम गए काय पर कम्बल लगा दे, वहां जाऊंगी, दांतन में घिसवाऊंगी और थूतरे पर थोड़ा सा रगड़ा लगवाऊंगी, ऐसी लगूंगी एकदम टकाटक, कोई को पहचान ही ना पाएगा क्योंकि मैं राक्षसी हूं। आज वह पूतना नाम की राक्षसी आई है, चारों ओर डंका पिट रहा है, कभी छठी मनाई जा रही है, कभी लाला करवट ले लेते हैं तो उसकी खुशी में उत्सव मनाया जा रहा है, कभी लाला मुस्कुरा देते हैं तो उसके उत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। हर चीज के लाला के जन्मदिन के उपलक्ष्य में खुशियां ही खुशियां हो रही हैं। आज जैसे ही मेरे गोविंद धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे करके मेरे गोविंद पेट के बल चलना सीख रहे हैं। इधर तो महादेव रोहिणी के यहाँ पर भी मेरे लाला का जन्म हुआ है, बलराम जी का जन्म हुआ, और जब बलराम जी का जन्म हुआ खुशियां मनाई गई हैं। दोनों कन्हैया कृष्ण और बलराम दोनों आनंद के साथ खेल रहे हैं, बराबर में पालना लेकर रखा है, एक में कृष्ण है एक में बलराम है। आज जैसे ही कृष्ण बलराम दोनों खेल रहे हैं, आपस में किलोल कर रहे हैं, और जैसे ही पता लगा कन्हैया कहने लगे भैया, अरे हाँ मौसी आ रही है। कौन मौसी? कौन है भैया? हमारे यहाँ अभिषेक की तो बहुत मौसी है। हाँ अभिषेक की बहुत मौसी है। जब से हम आए एक ही बात सुनने, ये भी मौसी वो भी मौसी। अभी यहाँ पर तो मौसी कितनी है कि भैया मौसी आ रही है। काहे को देखो आगे कैसे कैसे लीला होगी। आज जैसे मेरे गोविंद चौखट को नापना चाह रहे हैं पेट के बल, आधे इधर हो गए हैं आधे इधर हो गए हैं, लाला घबरा रहे हैं, रोने लगे। मैया दौड़ी दौड़ी आई है, आज कन्हैया को गोद में उठायो है।
मेरे लाला को गोद में उठाया और जैसे ही गोद में उठा करके पुनः दूध पिला करके लाला को सुलाए दियो है। थोड़ी देर में कोई सखियां आई हैं, कहने लगी मैया लाला कहाँ है? 50 जाते हैं, 100 आते हैं, 100 जाते हैं, 50 आते हैं, 84 घेर का उनका आंगन है। किस दरवाजे में क्या मिल रहा है किसी को नहीं पता। किसी में सोना ही सोना बट रहा है, किसी में सोने के बर्तन ही बर्तन बट रहे हैं, किसी में चांदी के बर्तन, किसी में वस्त्र ही वस्त्र बट रहे हैं, किसी में अन्न ही अन्न बट रहा है। घनश्याम कुबेर की मजबूरी। कुबेर भी सोचने लगा मैंने इतना इसको दिया नहीं, इसके पास आ कहां से रहा है। जब मेरे गोविंद आते हैं ना मैयाओ, अपने आप व्यवस्था करके लामे। जन्माष्टमी आवे जब देखे करो, चाहे घर में कच्छू ना हो और जन्मदिन बाय मनवान हो ना, कहीं ना कहीं तो ऐसी व्यवस्था करे वो अपने काजे, कहीं अपने आप व्यवस्था करता है। आज मेरे गोविंद उन्हीं के साथ में पूतना नाम की राक्षसी आ रही है और पूतना नाम की राक्षसी सबसे अलग दिखाई दे रही है। अलग दिखाई देने का क्या कारण है? क्योंकि इंसान होते हैं छोटे छोटे और राक्षस होते हैं बड़े बड़े। और राक्षसी तो है ही है, सुंदर बन करके आई है। सब ब्रजवासी उसकी तरफ देख रहे हैं, अरे भैया ब्रज में तो ऐसी बहू हमने आज तक देखी नहीं। इतनी लंबी ठाड़ी और इसकी चालों तो देखो कितनी सुंदर है। कौन है, कहां से आई है? आज पूतना ने पूछा भैया नंद महल को रास्ता कौन सो है? ब्रजवासी पूछने लगे बहन तू यूं तो बता है कौन? पूतना कहने लगी मैं देवकी की यहां से आई हूं, उनके चाचा के भूपा के मामा के ताऊ की छोरी की बहन लगी। लंबा रिश्ता बता दे बेचारा का हुआ कहा पत्तो। इतने बड़े रिश्ते अपने अपने में तो जाने, दूसरे के रिश्ते कौन जाने। आज जैसे ही पूतना ने प्रवेश किया नंद महल के अंदर, देखा कि पलना कहां है, लाला कहां है। मैया अपने कार्यों में व्यस्त है और जब कन्हैया को देखा तो गोदी में ले लिया। आज उसकी तरफ देख रही है, कन्हैया की तरफ। कन्हैया ने अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। हमारे ब्रज के संत कहते हैं कन्हैया ने आंखों को बंद क्यों किया? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन बंद तो इसलिए किया, कन्हैया के नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा का दोनों का वास है। और दूसरा बात, कुछ संत कहते हैं यदि आंखों से कन्हैया आंखों को बंद नहीं करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो पूतना का और कन्हैया का कहीं आंखों आंखों में प्यार ना हो जाए। जिस कार्य को करने के लिए वह पूतना आई है उस कार्य को ना कर पाए। अपना अपना मत संतों ने दिया। आज वह पूतना मेरी गोविंद को लेकर के खिलाते खिलाते बाहर की तरफ आई है और लेकर के आकाश की तरफ उड़ने लगी। जब आकाश की तरफ उड़ने लगी लाला को डर लगने लगे, लाला ने कस के पकड़ लिया। आज कालकूट नाम का जहर लगा के आई है अपने स्तनों में। आज पूतना ने अपना स्तन मेरे गोविंद के मुख के अंदर दिया। मेरे गोविंद सोचने लगे इसका करना क्या है? काम करने आई है मां का, दूध पिलाने का काम किसका है?
मां का, और दूसरा कार्य क्या है? मारने का। ये आई है मारने के लिए, पर स्तन मिला के मारना चाहती है। इसको गति कौन सी दी? कौन सी गति प्रदान करेगी? आज आंख बंद करके मेरे गोविंद दूध के साथ साथ उसके प्राण पखेरुओं को भी पीने लगे। जैसे ही प्राण पखेरुओं को पीने लगे, कहने लगे छोड़ छोड़ छोड़। कन्हैया कहते हैं या तो मैं किसी को पहले पकड़ता नहीं हूं, और जिसको पकड़ लेता हूं उसे कभी छोड़ता नहीं। हाँ। आज वह धीरे धीरे करके मेरे गोविंद ने उसके प्राणों को पी लिया और धड़ाम से जाकर ब्रजमंडल के अंदर, और जैसे ही ब्रजमंडल के अंदर गिरी, ग्वाल वालों ने देखा बाहर से कुछ आवाज आई है भैया, क्या कच्ची हो? इतना चीका मत लगवा भैया, तू तो मर लई। आज जैसे ही आवाज बाहर से आई है, ब्रजवासी दौड़ करके गए, कहने लगे अरे भैया ये तो कोई राक्षसी है। मरते मरते अपने शरीर में आ गई, अपने जिस रूप में थी राक्षसी रूप में आ गई। आज ब्रजवासियों ने सीढ़ियों के द्वारा उस राक्षसी के वक्ष स्थल पर से मेरे गोविंद को उतारा है। भैया या पहाड़ को करे तो करे कहा। आज कुछ संत लोग कहते हैं उसके जगह जगह टुकड़े करके उसको एकत्रित करके उसको जलाया। उसमें से जो खुशबू आई थी आनंदित आई थी, आनंदित होकर के, क्योंकि जितने भी पाप थे कन्हैया ने अपने अंदर समावेश कर लिए। आज कन्हैया को लेकर के आए हैं, ब्राह्मणी को बुलाया, और जैसे ही ब्राह्मणी को बुलाया गाय के खिरट में गए हैं, गौशाला में गए हैं, और वहां गाय के पूंछ से मेरे गोविंद को झाड़ा लगाया गया है कि मेरे गोविंद की रक्षा, मेरे बाल रूप गोविंद की रक्षा करें, मेरे वासुदेव मेरे गोविंद की रक्षा करें, मेरे धनुधर मेरे गोविंद की रक्षा करें। कन्हैया कहने लगे भैया ये ब्रजवासी कैसे भोले भाले मेरो ही नाम ले रहे और मेरी रक्षा की बात कर रहे हैं। आज सभी ब्रजवासी मां को कहने लगे मां यदि आपको बच्चा रखना नहीं आता तो हमको दे दो, हम अपने आप पाल लेंगे, पर तुम लाला को कहीं अकेले छोड़ करके जाया मत करो। अरे भैया मोर आंखन ते तो दिखे ना 85 साल में ये लाला भाई होए, मैं कैसे करूं? आज ब्रजवासी उनको खिलाते हैं, बार बार घुमाते फिराते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, पूतना जब वापस ना जा पाई, उन्होंने सकट भंजन को भेजा है। वह भगोड़े के रूप में आया। नंद उत्सव मनाया जा रहा है लाला के यहां पर, लाला की अन्य अन्य खुशियां मनाई जा रही हैं। एक दिन ब्रजवासियों के मन में आया कि लाला की छठी भी पूज गई, पर नामकरण ना भयो। भैया नामकरण भी तो जरूरी है, लाला हम काई नाम के बुलावे। अब गर्गाचार्य जी को बुलाया कि गर्गाचार्य जी महाराज हमारे लाला को नामकरण कर दो, दोनों लाला को। मन भैया यहाँ तो मैं नामकरण करूंगा ना, और नामकरण जब ये बताओ जन्म भयो तो इतना बड़ा कार्य करो, और नामकरण होगा तो हमें कितना बड़ा कार्य करना पड़ेगा। और यदि इतना बड़ा कार्य करेंगे ना हम, तो राक्षस यहाँ कोई ना कोई आ ही जाएगा। हाँ, उन्होंने वृंदावन की तरफ रुख किया है। वृंदावन में छठी ग्रह पड़ता है।
आज गौशाला के अंदर गर्गाचार्य जी को बुलाया। रोहिणी और यशोदा दोनों मां गई हैं। मैया सोचने लगी हैं क्यों ना बाबा की थोड़ी सी परीक्षा ले ले, बाबा कछु जाने का ना जाने। रोहिणी ने मां यशोदा को लाला कन्हैया ले लियो है और यशोदा मां ने बलराम जी को ले लियो। जैसे ही नामकरण संस्कार होने लगा, पहले मेरे बलराम जी का नामकरण संस्कार हुआ। अरे मैया जाको नाम बलराम है, जाते मूसलधर भी कहेंगे। पर मैया तुमने जी लाला जो ले रखे हो है ना जी, रोहिणी को है, तुम्हारो ना है। और रोहिणी ने तुम्हारो लाला ले रखे हो। तुम मेरी परीक्षा कर रही हो, बाबा पे शक कर रही हो। अब नाम करने की बारी आई। मैया जैसे कन्हैया का ध्यान किया, आज बाबा तो अपनी सुध बुध को भूल गए हैं। और जब बाबा अपनी सुध बुध भूल गए, मां रोहिणी कहने लगी देखियो बहन को बाबा सटक तो ना गए, सांस ले रहे कि ना ले रहे देख तो ले, कहूं बाबा ही चले गए हो, हमने बढ़िया बाबा बुलाया। हाँ अरे बाबा, अरे बाबा, बाबा हो तो जगह। बाबा के ऊपर पानी डालो और जैसे पानी डालो जब थोड़ा सा चेत आयो, बाबा एकदम ध्यान आई, अरे मैं करने क्या आया था। अरे मैया जाको कोई नाम एक ना है, वैसे तो नाम जाको कृष्ण होगो और जाको एक नाम ना है। मैया बोली बाबा हम पे तो कृष्ण नाम लियो ना जाए, बुढ़ापे की जीवे मुड़े जल्दी ते हत ना है। हाँ मुड़ ना पावे, ऐसो करें हम जाते कलुआ कह दे। गर्गाचार्य जी कहते हैं मैया जाको एक नाम ना है, अनंत नाम है। कोई कृष्ण कहेगा, कोई मोहन कहेगा, कोई मुरारी कहेगा, कोई नटवर कहेगा, अनंत नाम है इनके। आज वहीं पर नंद रानी ने अपने सोने की अंगूठी निकाल करके गर्गाचार्य जी को प्रदान की। बाबा ये तो बता दो हमारे लालान को ब्याह होगो कि ना होगो, पैदा हैवे की देरी ना हो, ब्याह की जल्दी पर है। हाँ बहू जन कितनी जल्दी आ जाए, अब बहू आए पीछे घर के बाहर ही दिखे। हाँ अरे भैया जैसे आराम से मंगाओ बहुओं को, कुछ दिन शांति आपको भी लेकर रहने दे। आज मेरी कन्हैया के बारे में बतलाया गर्गाचार्य जी ने। मैया जाको एक ब्याह ना है, जाके तो अनेक ब्याह है। ए बाबा तू ताके यहाँ दिल्ली वाले पर तो एक एक बहू ना समझाई जाए हैं? जाके इतनी बहू कैसी है जाएंगी? झूठ बोल रहे हो ना मां। मैया जाकी ऐसी कोई बात ना है। आज मेरे गोविंद का नामकरण संस्कार हुआ। जैसे ही नंद महल के अंदर अन्य अन्य उत्सव मनाए जा रहे हैं, सकट भंजन आया है और सकट भंजन नंद उत्सव मनाया जा रहा था, तो लाला को एक गाड़ी के नीचे टोकरा के अंदर लिटा करके दूध पिला करके रख दिया कि यदि लाला दूर रहेगो तो कोई राक्षस आवेगो तुम्हारे पता ही ना चलेगी। सकट भंजन आया है, उन्होंने चारों ओर देखा कि कहां है वो हमारे स्वामी को मारने वाले, कंस को मारने वाले दोनों बालक। आज जैसे ही बात हुई, सकट भंजन ने देखा कि ये तो बैलगाड़ी के नीचे लेटा हुआ है। आज वह बैलगाड़ी पर बैठ करके और जोर जमाने लगा।
कन्हैया ने लेटे लेटे एक लात मारी, गाड़ी उड़ती हुई आकाश में दूर जाकर धड़ाम से गिरी। सकट भंजन का उद्धार हो गया। तृणावर्त आया भौगुड़े के रूप में, मेरे गोविंद को लेकर के उड़ गया। आपने देखा होगा वो गर्मी आने वाली है, जहां कहीं मिट्टी इकट्ठी होती है तो धीरे धीरे करके गोल गोल घूमने लगता है और आकाश की तरफ। और यदि कोई दुबला पतला आदमी हो ना, हम तो जंगलों में देखते हैं, अपने गांव में जाते हैं तो इतना बड़ा भगोड़ा होता है, यदि एक आदमी हल्का पतला आ जाए तो बाबू नमो नारायण ले जाएगा। आज जैसे ही सुखदेव जी महाराज कहते हैं तृणावर्त आया है, तृणावर्त ने मेरे गोविंद को उठा तो लिया और लेकर के जैसे ही जा रहा है, और जाते जाते उन्होंने क्या देखा, मेरे कन्हैया ने उसकी गर्दन को पकड़ा है और वजन को बढ़ाने लगे। और जब वजन बढ़ने लगा, तृणावर्त सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं मैं किसी पत्थर को उठा के लाया हूं। आज मेरे गोविंद ने गर्दन को पकड़ करके इतना टाइट पकड़ लिया कि उसका प्राणांत हो गया। आज मेरे गोविंद वहां से निकल कर बाहर आए। आज मेरे लाला थोड़े थोड़े बड़े हुए हैं। ठुमक चलत कृष्ण चंद्र बाजत बैजनिया। आज धीरे धीरे करके आज मेरी मां देवकी को याद आई, मेरी कन्हैया की याद आई। अरे बड़े दिन हो गए कन्हैया को गए हुए, अभी तक कोई पतो ठिकानो ना है कि मेरे लाला कैसे हुए हो। यदि मेरे पास होते तो मैं लाड़ भी लड़ाती, देखती। दूसरे का क्या भरोसा, कैसे रखता होगा, कैसे पालता होगा। आज मां देवकी विलाप कर रही है, याद कर रही है और कह रही है, पंख जो होती मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। उमड़ उमड़ मेरो जिया आवे बहे दूध की धार। लाल मेरो रो मत हुए गो के भूको सो मत हुए गो। लाल मेरो रो मत के भूको सो मत हुए गो। पंख जो होती मैं उड़ जाती बाबा के पार। पंख जो होती मैं उड़ जाती बाबा के द्वार। उमड़ उमड़ मेरो जिया आवे बहे दूध की धार। लाल मेरो मत होए गो के भूको सो मत होए गो। लाल मेरो मत होए गो के भूको सो मत होए गो। लाल मेरो रो मत होए गो के भूको सो मत होए गो। लाल मेरो रो मत होए गो के भूको सो मत होए गो। जय हो। चलना मैं सिखाती जो होता पास में मेरे, उसे चलना मैं सिखाती। ओ